नमस्कार। एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे शनि की साढ़े साती के बारे में। शनि की साढ़े साती बनाएगी आपको करोड़पति। गोल्डन टाइम आपकी लाइफ का भी शुरू होगा। साढ़े साती आपकी किस्मत चमकाएगी। किस प्रकार से सारी चीजें होंगी मीन राशि के जातक, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बहुत विशेष है, सो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। देखिए, शनि हमारे जीवन में देखा जाए तो हर 30 वर्षों के बाद साढ़े साती के रूप में आते हैं। पूरे 5 साल यानी कि 2 चरण तक यह हमें बेहद कष्ट देते हैं, और जब तीसरा चरण शुरू होता है तो सुखद स्थितियां हमारे लिए तैयार करना शुरू कर देते हैं। शनि की साढ़े साती जीवन का आईना दिखाने आती है। शनि की साढ़े साती में जितने कष्ट मिलते हैं उतनी ही ज़्यादा बाद में खुशियाँ भी मिलती हैं, लेकिन जो खुशियाँ मिलती हैं वो अंतिम चरण में मिलती है। प्रथम द्वितीय चरण जो है बेहद कष्टकारी होता है। शनि हमारे जीवन में हमारे बढ़े हुए घर में उपस्थित होते हैं, तो ऐसे में कई प्रकार के खर्चे जो है जीवन में बढ़ जाते हैं। अब देखा जाए तो मीन राशि के जातकों के जीवन में साढ़े साती का प्रथम चरण जो है चल रहा है, और इस साढ़े साती के प्रथम चरणों में इनके खर्चों में खूब वृद्धि हुई है। बेवजह के पैसे जो है व्यय हुए हैं, कोर्ट कचहरी में पैसे व्यय हुए हैं, हॉस्पिटल के खर्चों में पैसे व्यय हुए हैं। खर्चों को जोड़कर देखा जाए तो इनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ कठिनाइयां ही रही हैं। बढ़ावा घर जो होता है अनायास रूप से पैसों को व्यय कराता है, परिश्रम का परिणाम हम तक नहीं पहुंचने देता है। अब बढ़े घर में शनि हमारे उपस्थित होते हैं, तो इसलिए हमारे जीवन में जो है कष्टकारी स्थितियां हो जाती हैं। अब ऐसा है कि समय आ रहा है 29 मार्च सन 2025, जब शनि जो है मीन राशि में गोचर कर जाएंगे। ऐसे में मीन राशि में जब गोचर करेंगे यानी आपके लग्न भाव में शनि का गोचर होगा। ऐसे में आपके लिए जो 2.5 साल है बेहद महत्वपूर्ण हो जाएंगे। कर्म क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां आप प्राप्त कर पाएंगे। शनि जिस भाव में होते हैं उस भाव से रिलेटेड प्रभाव देते हैं। अब शनि लग्न भाव में रहेंगे तो आपके कर्मों के लेखा जोखा का पूरा हिसाब करेंगे। इस दौरान आपके कार्य करने की जो क्षमता है उसमें वृद्धि करेंगे। शनि अपने गोचर काल के दरमियान आपके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन भी लाएंगे। पैसों का स्थान जो होता है वह द्वितीय भाव होता है। हालांकि द्वितीय भाव में शनि नहीं रहेंगे आपके लग्न भाव में, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लाभ निश्चित तौर पर दिलाएंगे। एकमात्र शनि ही ऐसे हैं जो साढ़े साती से डराने का साहस रखते हैं। बाकी किसी ग्रह को साढ़े साती जो है बिल्कुल भी प्रादान नहीं हुई है। साढ़े साती के राजा शनिदेव हैं। अब साढ़े साती जो है जीवन में पहले परेशान करती है, फिर हमें सुख देती है। साढ़े साती हमें पहले रंक बजाती है, फिर राजा बनाती है। अब कार्य क्षेत्र में उन्नति तरक्की आपको कब मिलेगी? तो 29 मार्च सन 2025 के बाद वह समय होगा जब शनि आपके लग्न में विराजमान हो जाएंगे। लग्न में विराजमान होंगे तो कार्य क्षेत्र में जो आपको उपलब्धियां प्राप्त नहीं हो पा रही थी वह प्राप्त होना शुरू हो जाएंगी। शनि देव की 10वीं दृष्टि पड़ेगी आपके कर्म क्षेत्र पर। ऐसे में देखा जाए तो आपके कर्म क्षेत्र में जो स्थिति है बहुत ज्यादा कंपटीशन वाली बनेगी। हालांकि लाभ के शुभ अवसर आपको प्राप्त होंगे। शनि देव कर्म के स्वामी है, कर्म फलदाता है। हम जैसा कर्म करते हैं उसी अनुसार हमें फल प्रदान करते हैं। शनि देव हमारे जीवन में साढ़े साती के रूप में सिर्फ श्राप नहीं वरदान भी लेकर आते हैं। शनि देव सिर्फ इंसानों के ही जीवन में नहीं, भगवान के जीवन में भी पूरे 30 वर्ष जब पूरे हो जाते हैं तब साढ़े साती के रूप में आते ही आते हैं, और उनके भी कर्मों का लेखा जोखा देखते हुए पहले उन्हें दंडित करते हैं, फिर पुरस्कृत करते हैं। ऐसे में साढ़े साती से कभी घबराना नहीं चाहिए। यह साढ़े साती दुख और सुख का एक मिला जुला जो परिणाम है, यह हमारे जीवन में आएगा ही आएगा। इससे कोई भी नहीं बच सकता, चाहे देव हो, दानव हो, चाहे हम मनुष्य ही क्यों ना हो। इसलिए साढ़े साती से बचना नामुमकिन है। अपने कर्म को हमेशा बेहतर रखें। शनि से रिलेटेड उपाय करते रहें जिससे कि साढ़े साती में आपको ज्यादा नुकसान न मिल पाए। शनिदेव एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो साढ़े साती के रूप में आते हैं। अब 2.5 साल जो बीता है आपका ये बेहद खराब बीता है, क्योंकि शनि माथे पर आते हैं तो सब कुछ बिगाड़ देते हैं। अब माथे से हृदय पर आ जाएंगे, आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे। द्वितीय भाव मतलब कि दूसरा चरण जो है आपके जीवन में साढ़े साती का शुरू होगा, तो इसमें आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। मानसिक तनाव आपके जीवन से काफी हद तक दूर होंगे। पैसों का जो आपके जीवन में एकदम से खर्च बना हुआ है वह स्थिति थोड़ी सी बेहतर होगी। शनिदेव विशेष उपलब्धियां भी प्रदान करेंगे। इसके बाद जब शनि साढ़े साती
के तीसरे चरण में जाएंगे पूरे अब 2.5 साल के बाद। फिर वापस ये समय आएगा जब शनि की 7.5 का तीसरा चरण आपके जीवन में शुरू होगा। तब आपके जीवन में शनि आ जाएंगे आपके धन भाव में। धन भाव में जब शनि आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि शनि जिस भाव में होते हैं उस भाव से रिलेटेड प्रभाव देते हैं। तो कहीं ना कहीं धन भाव में जब शनि आएंगे तो आपको लाभ पहुंचाएंगे। लेकिन अभी तीसरा चरण शुरू होने में आपको 2.5 सालों का इंतजार करना है। 2.5 सालों के बाद ये सुखद समय आपके जीवन में भी आ जाएगा। अभी जो स्थिति है वह आपके लिए मिले जुले परिणामों के साथ ही रहेगी। हालांकि इस 7.5 में आपको बहुत घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो सबसे खराब चरण होता है प्रथम चरण, वह तो आपके जीवन से निकल गया। अब है दूसरा चरण, उससे थोड़े से कम कष्ट आपको इसमें मिलेंगे। हालांकि इसमें ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आपको सिर्फ और सिर्फ सुख मिलेगा, इसमें भी कष्ट मिलेंगे, लेकिन पहले के मुकाबले कम मिलेंगे। और जब आप तीसरे चरण में चल जाएंगे तो तीसरे चरण में आपको इन दोनों चरणों की अपेक्षा बिल्कुल कम परिणाम मिलेंगे दुखों वाले, सिर्फ और सिर्फ सुखों वाले परिणाम प्राप्त होंगे। अब शनि आपके हृदय पर आ चुके हैं मतलब कि 29 मार्च सन 2025 को आ जाएंगे। इसके बाद शनि का जो संचार है आपके कार्यों में सफलता दिलाने का होगा। परिवार को लेकर कोई चिंता सता रही है तो उसे शनि दूर करेंगे। फैमिली में जो भी तनाव होगा उसे शनि दूर करेंगे। इसके साथ ही शनि जिस राशि पे विद्यमान होते हैं उस राशि से रिलेटेड प्रभाव जरूर देते हैं। तो एक तो सोने के पाए में शनि होंगे तो सोने के समान आपको निखारेंगे, यानी कि इन 2.5 सालों में शनि आपके जीवन में जो कष्ट पीड़ाएं हैं उनका जो सिलसिला है उसे कम करेंगे। शनि आपके जीवन में अब तरक्की के भी शुभ अवसर लाएंगे। सबसे पहले तो धन का जो व्यय है वह रुकेगा, यानी कि कहीं ना कहीं जो धन का आर्थिक तंगी जो है वह रुक जाएगी। तो आपको बहुत इससे हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि आर्थिक तंगी का शिकार इस समय आप हो रहे हैं और कर्ज की स्थितियां भी आपके जीवन में बन रही हैं। तो आर्थिक स्थिति जब थोड़ी सी सुधरेगी तो कहीं ना कहीं कर्जों से भी आपको राहत मिल जाएगी। अब देखिए 7.5 का दूसरा चरण शुरू हो रहा है जो कि बेहद महत्वपूर्ण भी है। आप शनि से रिलेटेड कुछ उपाय निश्चित तौर पर कीजिएगा। देखिएगा ये 7.5 आपके जीवन में किसी भी रूप में किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं कर पाएगी और कोई कष्ट नहीं दे पाएगी। शनि की 7.5 जो करोड़पति बनाती है आपको भी करोड़पति ही बनाएगी, और शनि की 7.5 जो आपकी किस्मत चमकाने का कार्य करती है वह करेगी, लेकिन सबको तीसरे चरण में करेगी। लेकिन इसकी शुरुआत आप चाहे तो आज से ही यानी कि दूसरे चरण से ही कर सकते हैं। कैसे करेंगे? हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ कीजिए। हनुमान जी की पूजा वंदना करने से शनि प्रसन्न होते हैं। शनिवार के दिन पीपल की पेड़ की जड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जलाइए, इससे भी शनि प्रसन्न होते हैं। शनिवार के दिन प्रातःकाल उठकर पीपल की पेड़ की जड़ में जल दीजिए। पीपल की पेड़ के जड़ में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही जो देवता है वास करते हैं। ऐसे में जल देने से शनि प्रसन्न होते हैं और 7.5 के कष्ट जो है जीवन से दूर हो जाते हैं। वहीं पर 7.5 के जो शुभ प्रभाव होते हैं, लाभ के प्रभाव होते हैं, वह मिलना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा यदि 7.5 में ज्यादा परेशान है तो शनिवार के दिन शनि से रिलेटेड चीजों का दान कीजिए, जैसे काला तिल, लोहे की कोई वस्तु या फिर सरसों का तेल, या कोई भी, या तीनों ही चीज किसी भी मंदिर में आप चाहें तो दान कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि तीनों ही चीज दान करें, इनमें से कोई एक चीज भी आपको यदि बन पड़ रहा है तो वह आप किसी मंदिर में, जैसे सरसों का तेल आप हनुमान मंदिर में दान कर दीजिए, इससे 7.5 में राहत मिलेगा। काला तिल आप थोड़ा सा किसी शनि मंदिर में या फिर हनुमान जी के मंदिर में दान कर दीजिए, इससे भी राहत मिलेगा। इसके साथ ही लोहे की कोई कील किसी को शनिवार के दिन भेंट कर दीजिए, कोई कील हो या फिर लोहे की कोई वस्तु हो, इससे भी 7.5 आपके जीवन से उतर जाएगी। यानी कि शनि की 7.5 का शुभ प्रभाव आपको तेजी से प्राप्त होना शुरू हो जाएगा और जो कष्टों का सिलसिला है यह दूर हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि जितने भी मीन राशि के जातक हैं इस शनि की 7.5 में करोड़पति जरूर बनेंगे और ये उपाय जरूर करेंगे जिससे इन्हें पूरा लाभ जो है प्राप्त हो सके। उम्मीद करती हूँ आज की चर्चा आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।